जय हिंद। आज आपको बताने वाले हैं कि जो खड़ी पाई होती है और जो सिरोरेखा होती है, तो सिरोरेखा के ऊपर बिंदी, खड़ी पाई के पहले बिंदी, खड़ी पाई के नीचे बिंदी, खड़ी पाई के बाद की बिंदी। हिंदी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पर बिंदी हटती है तो आधा ना हो जाता है, कहाँ पर बिंदी हटती है तो अंगा हो जाता है, कहाँ पर इयां होता है और कहाँ पर कुछ नहीं होता है, वो अंक ही रह जाता है वर्ण विच्छेद में। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, ये सिरोरेखा है और ये है आपकी खड़ी पाई। तो सिरोरेखा और खड़ी पाई के ऊपर और नीचे जो बिंदी है, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सिरोरेखा आपकी हो गई। अब सिरोरेखा के ऊपर बिंदी हो गई, सिरोरेखा के ये खड़ी पाई के बाद बिंदी हो गई, खड़ी पाई के नीचे बिंदी हो गई और खड़ी पाई के पहले बिंदी हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ये है सिरोरेखा लाइन, जो सिर के ऊपर है इसको कहते हैं सिरोरेखा। ये है सिरोरेखा और ये है खड़ी पाई, ये है खड़ी पाई। सिरोरेखा और खड़ी पाई के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है, ये जो बिंदु है, इसका क्या मतलब है, ये जो बिंदु है इसका क्या मतलब है, यही चीज हम आपको आज इस क्लास में बताने वाले हैं और बहुत ही शानदार होने वाला है। बस आप केवल इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये है इससे पहले जो बिंदी लगी है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। पहला ये वाली जो बिंदी है, ये बिंदी अरबी फारसी शब्दों के साथ लगते हैं। अरबी फारसी शब्द कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इनको आगत वर्ण कहते हैं, विदेशी विदेशी अक्षर। ठीक, ये अपने ही वर्णमाला में से हैं, कहीं अलग से नहीं हैं, ये अपने ही वर्णमाला में से हैं, अलग से कहीं नहीं आते हैं। जैसे आपका का हो गया, ये देखिए का हो गया, उसके बाद आपका खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया और फा हो गया। ये जो बिंदी लगी हुई है, इसी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता कहते हैं। जैसे गजल हो गया, फजल हो गया, फैजाबाद हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको नुक्ता कहते हैं। ये जो बिंदी है, इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता। तो ये जो बिंदी है, इस बिंदी का प्रयोग केवल अरबी और फारसी शब्दों के साथ ही हुआ है। इन पांचों वर्णों को आगत कहते हैं या विदेशी कहते हैं, या फिर हम इनको अरबी फारसी शब्द के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद की जो बिंदी है उसके बारे में आप देख लीजिए, इसके बगल वाली या इसके नीचे वाली बिंदी। तो अब हम इसके बाद वाली बिंदी जो इसके नीचे है, तो खड़ी पाई के जो नीचे है उसके बारे में देखते हैं। अब जो ये सिरोरेखा है, ये खड़ी पाई है। ठीक, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो बिंदी का प्रयोग किया गया है, ये वाली बिंदी, ये केवल दो अक्षरों के साथ, दो अक्षरों के साथ। ये दो अक्षर कौन कौन से हैं, एक तो आपका है ड़ा, ड़ा बन जाता है, दूसरा आपका है ढा बन जाता है, ये ढा बन जाता है। ये दो वर्ण ऐसे हैं, मतलब दो अक्षर ऐसे हैं, इनको व्यंजन में हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। इसको क्योंकि ये डा और ढा है, ये तो वर्गीय व्यंजन में है। डा और ढा को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन कहते हैं, लेकिन ड़ा और ढा हो जाता है तो इसको ताड़न जात व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जहां पे ये वाली बिंदी इसके साथ लगी हुई है। अब उसके बाद अगला आपका आ जाता है, ये जो खड़ी सिरोरेखा है और ये है, ये जो बिंदी है, इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग कहां पर हुआ है, इसका प्रयोग जो है पंचमाक्षर के साथ हुआ है। वह पंचमाक्षर कौन सा है, अंगा है। कौन सा है, अंगा। वो अंगा जो पंचमाक्षर है उसी के साथ इसका प्रयोग हुआ है। ये देखिए अंगा, अंगा के साथ प्रयोग हुआ है। ये आपका कौन सा है, ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है, ये आपका पंचमाक्षर है। अब उसके बाद ये भी हिंदी हो गई, ये हो गई, ये हो गई।
अब हम लोग देखेंगे कि सिरो रेखा के ऊपर जो बिंदी है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिरो रेखा के ऊपर जो बिंदी है, जैसे ये सिरो रेखा हो गई, और सिरो रेखा के जो ऊपर है ये वाली बिंदी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब इसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जाना होगा स्वर में। तो एक जगह तो ये अंक होता है भाई, स्वर में तो एक जगह ये अंक होता है, ठीक, ये अंक होता है जो स्वर के ऊपर लगा रहता है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं, ठीक। इसके बगल जो भी पीछे बिंदी लगी रहती है उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये अनुस्वार हो गया, ये अंक। उसके अलावा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग वर्गीय व्यंजन के साथ होता है। अब देखिए वर्गीय व्यंजन आपको पता होना चाहिए, का वर्ग, चा का वर्ग और पा का वर्ग। अब ये सारे वर्ण हमें पता होने चाहिए सबको, तभी आप इसको लगा पाओगे, ठीक। अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। अब ये आपके हो गए वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। यदि किसी भी अक्षर के बाद, किसी भी अक्षर के बाद इसके ऊपर बिंदी और उसके बाद कोई भी अक्षर आ रहा है, यदि इसमें का है तो जिस वर्ग का होगा बिंदी जब हटेगी उस वर्ग का पंचमाक्षर वहां आधा लिखा जाएगा। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। जैसे है गंगा, अब बिंदी हटेगी तो कौन सा अक्षर आएगा, इस गा के ऊपर ये बिंदी लगी है, बिंदी के तुरंत बाद गा है। गा किस वर्ग का है, का वर्ग का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, अंगा है। तो अब यहां इसका क्या हो जाएगा, ये जब बिंदी हटेगी तो ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा, लेकिन हमेशा जो है ये आधा लिखा जाएगा, ये आधा लिखा जाएगा। जैसे है नंद, नंद। अब बिंदी हटाना है तो बिंदी के तुरंत बाद वाला अक्षर कौन सा है, दा है। अब हम देखेंगे दा कहाँ है, दा यहाँ है, किस वर्ग का है, ता का। इसका पंचमाक्षर क्या होगा, ना होगा। तो ये ना, इसको हम लिख देंगे, इस बिंदी के स्थान पे आधा ना लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो दा है ये ता वर्ग का है और इसका पंचमाक्षर कौन सा है, ये है। जैसे यहाँ इसका पंचमाक्षर हमने लिखा था ये यहाँ पे, उसी प्रकार से इसका भी पंचमाक्षर यहाँ लिख दिया जाएगा, तब ये हो जाएगा नंद। जैसे आपको लिखना है पंप, अब इतना तो आप समझ गए होंगे, पंप। देखिए ये है पंप, ये बिंदी हटना है, बिंदी के तुरंत बाद क्या है, पा है। पा देखिए किस वर्ग का है, इस वर्ग का है। पा का पंचमाक्षर है क्या है, ये माँ। तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये पा हो जाएगा और उसके बाद में बिंदी के स्थान पे माँ हो जाएगा और ये पा। बस आधा ध्यान देंगे, आधा। यदि कोई अक्षर है, जैसे संसार, फंस गया मामला। अब संसार पे क्या करेंगे, संसार जैसे है ये संसार, इस बिंदी के तुरंत बाद इसमें का कोई वर्ण है ही नहीं है, तो इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, तो ये संसार है तो ये इसके स्थान पे अंक आ जाएगा। मतलब ये बिंदी जब हटेगी तो अंक आ जाएगा, लेकिन ये बिंदी हटेगी नहीं, ये केवल और केवल वर्ण विच्छेद पे हटेगी, संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद पे ये हटेगी। जो वर्ण का विच्छेद करेंगे उसको तोड़ तोड़ के अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने इन चीजों को समझ लिया है, ठीक। तो कोई भी है, जैसे मान लीजिए अंडा आपको लिखना है, अंडा, अंडा लिखना है, आप ऐसे लिखते हो, अंडा ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी। जब ये बिंदी हटी तो ये अड़ा आ गया। क्यों, क्योंकि इस बिंदी के तुरंत बाद क्या था, डा था। तो डा किसका है, ये डा है, और ये डा का पंचमाक्षर क्या है, अड़ा है, तो अड़ा का आधा यहाँ लिखा जाएगा। ये अंगा को आधा लिखने के लिए हमने यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया है, माँ को आधा हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। तो इस आधार पे ये बिंदी का मतलब हमारी हिंदी में होता है, जो हम आपको बता दिए। बहुत सावधानी पूर्वक आपको समझ में आ भी गया होगा। इसके ठीक ऊपर यही थोड़ा सा कठिन था, ये बिंदु केवल आपका अंगा में लगा है,
इससे पहले जो है ये क ख ग ज़ फ, ये जितने भी हमारे नुक्ता, इसको इस बिंदी को नुक्ता कहते हैं और ये आगत या विदेशी या अरबी फारसी शब्दों के साथ होते हैं। और इसके नीचे वाला जो है ये आप देख रहे हैं ड़ा और ढा हो गया, और इसके बाद वाला जो है वो अंगाही है, और इसके ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं तो वो यहाँ पे है। जिस तरीके से अगर इसमें से कोई वर्ण है इस बिंदी के तुरंत बाद तो इसका पंचमाक्षर आधा लिखा जाएगा, अगर नहीं है, अगर कोई भी वर्ण नहीं है तो उसके स्थान पे अनुस्वार अंक हो जाएगा। तो कुल मिला के वो बिंदी वहीं पर रहेगी, वो हटेगी नहीं। केवल वर्ण विच्छेद में हम जो बिंदी को लगाएंगे तो सा लिखेंगे, और सा के बाद जो है छोटा आ होगा, और उसके बाद तब बिंदी का मतलब होगा, तो ही आपका अंक लग जाएगा। ठीक, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।